हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पटेल रिव्यू में। आज हम बात करेंगे रन अवे लुगाई वेब सीरीज़ के बारे में, जिसमें टोटल 10 एपिसोड है। जिसमें आपको नज़र आएंगे रूही सिंह, जिनका नाम है बुलबुल, संजय मिश्रा, नरेंद्र मिश्रा, रवि किशन, जिनका नाम है रवि किशन, आर्यन बाबर, जस्टिन बीवर, नवीन कस्तूरिया, जिसका नाम है रजनीकांत सिन्हा उर्फ रजनी। इस वेब सीरीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं अविनाश दास। इस वेब सीरीज़ के स्टार्टिंग में ही आपको नज़र आएगा कि कोर्ट के बाहर कुछ लोग बैठ के जज साहब पे सट्टा लगा रहे। वो इसलिए लगा रहे होते हैं क्योंकि जज साहब को आए हुए बस 15 दिन ही हुए रहते हैं और वो हाफ सेंचुरी मार चुके होते हैं और उनका ट्रांसफ़र हुआ रहता है भागलपुर, जिसको उनके पापा नहीं करवाए रहते। उनके पापा मंत्री बनना चाह रहे होते हैं, नरेंद्र सिन्हा, ना कि नरेंद्र मोदी, समझ लेना आप। और रजनी की जो वाइफ है इनमें, जिनका नाम बुलबुल है, वो काफ़ी चंचल होती है। वो जब इनका शादी होता है तो सुहाग रात के दिन ही मस्त वीड मार रही होती है। जब ये अंदर जाते हैं, ये इससे पहले तो कभी वीड किए नहीं होते हैं, फिर भी वो उनके साथ मिल के करते हैं। पर इनके पापा उस दिन इनको सुहाग रात मनाने ही नहीं देते। उनके कल होके इनको भागलपुर भेज दिए होते, जिसके कारण उनकी बीवी घर पे काफ़ी लोनली और अकेला फील कर रही होती है। ऑफकोर्स कर रही होंगी। पर फिर उनकी वाइफ जो कि बुलबुल है, वो मार्केट जाती है, स्टूडियो मस्त सेक्सी हॉट सी फ़ोटो क्लिक करवाती है और अपने हस्बैंड को सेंड करती है रात को। जब रात को रजनी वो फ़ोटोज़ देखते हैं तो थोड़ा सा गुस्सा होते हैं। तब वो अपनी वाइफ को थोड़ा सा कुछ बोलते हैं, तभी उनकी वाइफ भड़क जाती है और वो उनको काफ़ी सारा कुछ बोलने लगती है, गंदा सोच, ये वो फलाना ढिमका, जैसा कि होता है। और फिर वो सुबह होता है, वो काफ़ी माफ़ी मांगते हैं उनसे, पर वो सुनती ही नहीं है। उनका ध्यान भी नहीं लगता काम पे। फिर वो कोर्ट जाते हैं, पर उनका उतना ध्यान लगता नहीं है। और फिर वो व्हाट्सएप पे उनसे बात कर रहे होते हैं। कल होते ही वो, उनका तो मन लग नहीं रहा होता है भागलपुर में। उसके कल होते ही वो घर आ जाते हैं और वो घर आते हैं तो बुलबुल को ढूंढते हैं घर में। वो कहीं दिखाई नहीं देती। तभी वो बाथरूम जाते हैं, देखते हैं शीशे पे कुछ लिखा हुआ है और बुलबुल तो घर छोड़ के भाग चुकी होती है। तभी वो अपने पापा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कल रात वो तो मेरे से ही चैट कर रही थी, पर वो नोट लिखा हुआ 2 दिन हो चुका है। तो उसके पापा फिर बताते हैं, वो उन्हें, उसके रजनी को लगता है ये सब मजाक चल रहा है, शायद कुछ मजाक कर रहे होंगे सब लोग। पर फिर उसके पापा बताते हैं कि हाँ, वो 2 दिन पहले ही भाग चुकी है। वो इसलिए नहीं रजनी को बताए होते कि वो टेंशन में ना आ जाए और काम पे फोकस ना कर पाए, इसलिए क्योंकि इनको मंत्री बनना होता है और मंत्री बनने के लिए इसके बेटे को भागलपुर में रह के केस सब सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि मंत्री ये राजनीतिक बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, हम सबको पता है, उसमें काफ़ी चीज़ें इधर उधर होती रहती है। इसी करके उसकी बीवी 2 दिन पहले भाग चुकी होती है बुलबुल, पर वो नहीं बताए होते। अब रजनी इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसे उसके पापा वापस भागलपुर भेज देते हैं, पर वो उसका काम पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। वो वापस से आके पटना में उसे ढूंढ रहा होता है, पर वो कहीं मिल ही नहीं रही होती। बुलबुल जो है वो काफ़ी चालाक, तेज और काफ़ी चतुर होती है। वो इसके पकड़ में आने वाली तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि वो उड़ना चाहती है, आज़ाद रहना चाहती है। रजनी फिर अपने ससुराल जाता है, उनके फैमिली से बात करता है, पर उनके फैमिली वाले उतने वो नहीं दिखाते हैं कि मतलब मेरी बेटी भाग चुकी या फिर ऐसा कुछ भी, क्योंकि वो एकदम नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। उनको पता होता है बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा चालाक वो इस टाइप की ही थी। नरेंद्र मिश्रा पुलिस को बुलाते हैं, जो कि आता है। वो काफ़ी पर्सनल मैटर होता है, वो नहीं चाह रहे होते हैं कि ये चीज़ मीडिया में आए, क्योंकि वो कुछ दिन में ही इलेक्शन होने वाला होता है, जिसके कारण वो चाहते हैं कि ये केस अंदर ही अंदर सॉर्ट आउट हो जाए। फिर वो पुलिस वाले आते, पूछते क्या हुआ क्या नहीं। फिर वो रजनी तो काफ़ी गुस्सा होता है। फिर वो कहता है पूछ लीजिए आप इन्हीं से क्या हुआ, यही थे घर पे, ये वो। फिर वो पूछता है कि लड़ाई किस बात से हुई थी। तो फिर वो फ़ोटोज़ की बात आती है, तो फिर वो पुलिस को दिखाता है फ़ोटो। फिर पुलिस हाँ बोलता है ये तो काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी खुली खुली हैं। पर वो बोलता है कि मैंने इसे ढूंढ लूँगा। फिर पुलिस भी उनसे ढूंढना स्टार्ट करता है। फिर वो उसके फेसबुक चैट्स निकालता है बुलबुल की। वो इतने होते हैं कि जितना आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा होता है। फिर वहाँ से एक नाम निकल के आता है, वो होता है जस्टिन बीबर। अब ये जस्टिन बीबर कौन है? रजनी को वापस भागलपुर भेज दिया जाता है, पर उसे वहाँ मन नहीं लग रहा होता है। उसका वहाँ पे जो पार्टनर होता है, उसके साथ बैठ के दारू पी रहा होता है। फिर वो बोलता है कि जब रजनी बताता है ऐसा जस्टिन बीबर है कोई, तो फिर वो बोलता है जस्टिन बीबर तो क्या माइकल जैक्सन में मिल जाएगा। और वो बोलता है इसलिए क्योंकि रजनी रोज़ रात को वो अपने शादी का कैसेट देखता रहता है।
फिर उसके पार्टनर वो दोनों मिलकर ध्यान से उस कैसेट को देखते कि कोई तो होगा इसमें जिससे पता चलेगा। फिर देखते देखते अचानक नज़र पड़ता है कि एक इंसान एक बड़ा सा टेडी बियर लेके घूम रहा है। अब वो लेकर घूम कौन रहा होता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही होता है जस्टिन बीबर, पर उसमें उसका फेस दिखाई नहीं देता है। उसे कल होके ही रजनी भागलपुर से भागता भागता आता है वापस। फिर वो जाता है अपने ससुराल, उससे पूछता है, वो तब वो देखता है कि वो टेडी बियर उसके रूम में रखा हुआ है, उस बुलबुल के रूम में। उसके नीचे एक लेटर भी होता है, जब वो पढ़ता है तो कुछ दिल विल टाइप ऐसा ही कुछ शायरी होता है, और नीचे लिखा रहता है कि तुम्हारा ससुर भी मेरे कंट्रोल में ही है। और जब वो चैट्स फेसबुक वाले जब रजनी को मिलते हैं तो उसने उसमें पढ़ा होता है कि उसकी बीवी वो जस्टिन बीबर चाहता है कि अगर तुम्हारे हस्बैंड में जिससे शादी हो रही है अगर उसमें इतना ही पावर है तो वो 7 घोड़ों को वाइट कलर के घोड़े को 7 वाइट कलर के घोड़े पे बैठ के आए। वो इसको बताई रहती है बुलबुल कि मेरी दादी चाहती थी कि ऐसे तुम्हारा जो पति हो वो ऐसे बैठ के एकदम राजकुमार की तरह, उसे ये बोल के वो कहा रहता है, कही रहती है, पर ऐसा नहीं होता है। वो तो इस जस्टिन बीबर ने कहा रहता है। जब वो पढ़ता है इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पर शादी में जब वो 7 घोड़े लेकर जाता है, वो अपने पापा को बोलता है, उसके पापा 7 घोड़े लेकर आते हैं वाइट कलर का। पर तभी वो बुलबुल काफ़ी खुश होती है, पर उसी वक्त अचानक बारिश हो जाती है। वो घोड़े वाइट कलर के नहीं होते हैं, वो रंग गिर जाता है बारिश के पानी के कारण। फिर बुलबुल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो बिल्कुल नाराज़ हो जाती है, वो शादी करना ही नहीं चाहती है। वो थोड़ी दूसरे माइंड की होती है बुलबुल। तो फिर ये जाता है, उसे काफ़ी मनाता है। वो बोलता है कि मुझे पता ही नहीं था। फिर वो बोलती है तो ठीक है 50,000 जुर्माना दो। फिर वो ऐसे देकर फिर शादी हुई रहती है। रजनी काफ़ी पागल हो रहा होता है उसे ढूंढते ढूंढते, पर वो कहीं मिल नहीं रही होती है। पर तभी एक लीड मिल चुका होता है जस्टिन बीबर, अब वो उसे ढूंढ रहा होता है। पर जब पुलिस वाले इसे पता करते हैं तो जाके उसका एक स्केच तैयार होता है। फिर जब उसे दिखाया जाता है तो रजनी एक बार उससे मिला होता है पान की दुकान पे, और उसके पापा उसे जानते हो क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं उनके पापा को। जब उनके पापा को इसलिए ब्लैकमेल, जब पुलिस वाले रजनी जब पूछते हैं अपने पापा से कि वो आपको ब्लैकमेल क्यों कर रहा है, तब उसके पापा बताते हैं कि जब तुम्हारी माँ डेथ कर गई थी तो वो बहुत लोनली फील कर रहे थे, जिसे करके वो 2-3 औरतों के साथ सोए होते हैं, कॉल गर्ल ऑफ कोर्स। तो वैसा ही कुछ होता है उसके पास, जिसको करके वो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा होता है। और तभी पता चल जाता है कि ये जस्टिन बीबर है कौन। फिर उसे ढूंढा जाता है, वो मिल नहीं रहा होता है। इस सीरीज़ में आपको पुलिस वाले एक डायलॉग बोलते हुए सुनाई देंगे। वो डायलॉग ये है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और हर बिहारी चूतिया नहीं होता। और तब ये लोग तो काफ़ी ढूंढते हैं पर वो कहीं मिल नहीं रहा होता है। पर एक सुबह जब रजनी उठता है अपने घर में, जब लाइट ऑन करता है तो देखता है वो वहीं उसके घर में बैठा है। उस दोनों में काफ़ी नोक झोंक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। वो बाथरूम के अंदर चला जाता है। इसमें बहुत सारे गालियों का भी उपयोग किया गया है। एक गाली है कि तब वो बाथरूम में चला जाता है, तब रजनी उसे गाली देता है कि तोहरी महतारी के बहिंचो, तो वो भी वैसे ही उसे गाली देता है तोहरी महतारी के। पर वो पूरी रात बाथरूम में ही बंद रहता है। सुबह वो अपने दोस्त को कॉल करता है, बोलता है मीडिया को लेकर आओ। जब वो, क्योंकि उसके पापा राजनीतिक में ऑफकोर्स वो समझ जाते, वो उसे पकड़ते कि उसे नहीं मारे। पर जब वो बाहर निकलता है फिर भी रजनी कैसे करके वहाँ से निकल के जस्टिन को मारने के लिए दौड़ता है। काफ़ी नोक-झोंक भी होती है और इसको रिकॉर्ड हो जाता है, मीडिया में आ जाता है। फिर इसके पापा के जो ऊपर होते हैं नेता, फिर उन्हें कॉल करते हैं कि ऐसी सी बात है ये, फिर आप मंत्री नहीं बन सकते, ऐसा वैसा राजनीतिक जो भी है। फिर उसके बाद रजनी को जेल जाना पड़ता है, उसे जेल में रखा जाता है। फिर वो जो पुलिस वाले होते हैं वो ऐसे ही सड़क पे एक जाते हैं सुसु करने। फिर वहाँ देखते हैं कुछ बुलबुल ऐसे करके लिखा, वो जल्दी से आते हैं पुलिस स्टेशन, रजनी को वहाँ से लेते हैं, वहाँ लेकर जाते हैं। वो उसे नीचे दिखा रहे होते, तभी रजनी का नज़र पड़ता है एक सामने बहुत बड़ा बैनर होता है जिसमें बुलबुल का पिक्चर होता है और रवि किशन का एक मूवी आ रही होती है उसका ही पिक्चर होता है। वो काफ़ी बड़ा बैनर होता है। फिर ये लोगों को पता चल जाता है बुलबुल कहाँ है। ये लोग सेट पे जाते हैं, बुलबुल बिल्कुल पहचानने से मना कर देती, बोलती मैं नहीं जानती इसे। फिर उसके बाद इसके पापा आते हैं, फिर वो शूटिंग बंद करवाते हैं। पर तभी रवि किशन बोलता है कि मुझे यहाँ का परमिट है और आप ऐसे बंद नहीं करवा सकते। फिर वो बंद नहीं होता। फिर वहाँ शूटिंग चल रही होती है तब, क्योंकि अब तो बुलबुल मिल चुकी होती है और वो मान नहीं रही होती है। फिर
अपने जो रजनी है वो जाते हैं ऐसे सुसाइड करने, तभी वीडियो कॉल करते हैं उस सेट पे, उसके पापा रिसीव करते हैं। वो बोलता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर बुलबुल नहीं मिली। तो वो उसके पापा जो कि नरेंद्र सिन्हा है वो बोलते नहीं बेटा तुम सुसाइड मत करो वरना मैं मर जाऊँगा। तभी वो दिखाता है अपना कैप हटा कर कि वो मुंडन करा चुका है वो, कि आप तो पहले ही मेरे लिए मर चुके हो। सभी लोग उसे काफ़ी समझाते हैं कि सुसाइड नहीं करने के लिए, पर वो मान नहीं रहा होता है। फिर रजनी बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाता है कि नहीं अब तो मैं कर ही लूँगा। फिर आपको इसमें दिखाई देगा कि रवि किशन काफ़ी समझा रहा है पर वो मान नहीं रहा। तब बुलबुल आती है, फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है ऐसा। फिर रवि किशन उसे बताता है कि हाँ बुलबुल मान गई है। वो काफ़ी खुश हो जाता है। तभी इतने में आपको नरेंद्र सिन्हा का जो सेक्रेटरी है वो आती है, बताते हैं वो भाग गई। वो पूछता है वो कौन भाग गई, तभी वो बताता है कि बुलबुल फिर से भाग गई। तो आपको पूरे सीरीज़ में बुलबुल कहीं भागती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी भाग जाती है। तो ये स्टोरी है रन अवे लुगाई की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं अभी नया यूट्यूबर हूँ, काफ़ी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ पर व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे। पर कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे, मुझे भी पता है। पर आप लोग सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू।